बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का रूल नंबर 18 है, जो कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। द होल यूनिवर्स इज़ कंटेंड विद इन ए सिंगल ह्यूमन बीइंग, यू। पूरी कायनात जो है वो आपके अंदर जमा है। अब इससे मुराद ये है कि हमारे अंदर एक पूरा कायनात मख्फी है। जो भी बंदा है बताता है ना कि भाई ख़ुद को जानो, ख़ुद को डिस्कवर करो, तो वो ये बात कहता हुआ आपको ज़रूर मिलेगा कि भाई दुनिया में जब आप घूमते हो ना, दुनिया घूमते हो, आप दुनिया को डिस्कवर करते हो, तो एक पॉइंट आता है आप सफ़र करने से थक जाते हो। आप कहते हो कि यार बहुत मैंने दुनिया देख ली, तंग आ जाते हो आप। लेकिन जब आप अपने अंदर सफ़र करते हो, अपने आप को डिस्कवर करते हो ना, तो अपने आप को जानने के लामुतनाही दर्जात होते हैं। कभी आप इस दर्जे पे अपने आप को जानते हो, कभी इस दर्जे पे, कभी इस दर्जे पे। इसी तरह का मामला अल्लाह की मारिफत हासिल करने के साथ भी होता है। गोया आप एक स्टेज पे आके रुक नहीं जाते, बल्कि आपके उन दर्जात में अल्लाह को जानने में वो इजाफ़ा होता रहता है। तो यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि आपके अंदर एक पूरी कायनात जमा है, इससे मुराद ये है कि आपके अंदर जो है एक पूरा आफाकी निज़ाम है। मतलब आफाक कम होगा आपके अंदर, जो निज़ामात चल रहे हैं, आपकी अंदरून जो सेल्फ़ है, उसमें जब आप डुबकी लगाते हो, अपने आप को जानने की तरफ जब आप जाते हो, तो कायनात से भी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। गोया कायनात में हम थक जाते हैं। अंदर जब हम डिस्कवरी करते हैं अपने अंदर, जब मुतज़न होते हैं हम, तो हम थकते नहीं हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। काफिर की तो ये पहचान है कि ये आफाक में गुम है, मतलब सिर्फ दुनिया परस्ती में ये लगा हुआ है, और बस अगर ये ज़्यादा घूमेगा ना तो दुनिया घूम लेगा। और मोमिन की शान क्या है? मोमिन के अंदर आफाक गुम है, मोमिन के अंदर पूरी आफाक जमा हुई है। तो काफिर बाहर चलता रहता है, चूँकि वो अल्लाह से गाफिल है, तो वो ख़ुद से भी फिर गाफिल है, तो फिर वो बाहर चीज़ों पे ही कान्या है। लेकिन मोमिन की क्या शान है? मोमिन बाहर भी देखता है, बाहर भी सफ़र करता है, सियाहत करता है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी वो अपने आप को देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भाई अंदर की जो कायनात है वो बड़ी है, बाहर की कायनात से अंदर में नहीं तकूँगा, उकताहट मुझे महसूस नहीं होगी, बाहर होगी। तो तभी शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि द होल यूनिवर्स इज़ कंटेंड विद इन ए सिंगल ह्यूमन बीइंग, यू। Everything that you see around, including the things you might not be fond of, and even the people you despise or abhor, is present within you in varying degrees. जो भी तुम अपने इर्द गिर्द देखते हो, वो भी चीज़ें जिनका तुम्हें शौक़ नहीं है, और वो भी लोग जिनसे तुम नफ़रत करते हो, या जिनका वजूद तुम्हें नागवार लगता है, वो इस प्रेजेंट विद इन यू इन वेरिंग डिग्रीज़। वो दर हकीकत तुम्हारे अंदर ही किसी ना किसी फॉर्म में, डिग्रीज़ में मौजूद है। इसकी मिसाल यह है कि भाई अगर मैं आपको बुरा लग रहा हूँ, मेरा रंग, मेरा नस्ल, मेरा कौम, मेरी ज़ुबान, मेरी जो आउटर या लुक है, ये आपको बुरी लग रही है ना, तो असल में ये आपके अंदर ही कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपको मैं बुरा लग रहा हूँ। गलती मुझ में नहीं है। देखें, मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान से नफ़रत नहीं की जा सकती। एक तो अगर आप उसके ज़ाहिरी शक्ल को, सूरत से, रंग से, नस्ब से, इससे अगर नफ़रत करते हो, इन बेसिस इसको बेस बनाते हो, आप उससे नफ़रत करते हो कि इसका रंग ऐसा है, शक्ल ऐसी है, ज़ुबान ऐसी है, कौम ये है, मुल्क ये है, इलाका ये है, कस्बा ये है, मैं इसलिए इससे नफ़रत करता हूँ। तो आप अल्लाह की तख्लीक पर, आप एक किस्म से आप अल्लाह की तख्लीक को से नफ़रत कर रहे हो। कौम तो अल्लाह ने उसको दिया ना, ज़ुबान, रंग, नस्ल, आउटर लुक, ये तो सब अल्लाह ने उसको दी है ना। तो आप अल्लाह की तख्लीक से नफ़रत कर रहे हो, अल्लाह की मखलूक से नफ़रत कर रहे हो। तो अल्लाह की मखलूक से नफ़रत करना, अल्लाह से नफ़रत करना है। और अगर इन वजूहात पे आप नफ़रत नहीं करते, और आप एक बंदे के बिहेवियर को बेस बनाकर उससे नफ़रत करते हो कि इसका रवैया, एटीट्यूड और बिहेवियर इसका इस तरह है, इसलिए मैं इससे नफ़रत करता हूँ, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि क्या ये बिहेवियर ये अपने साथ आसमानों से लेके आया था? जब ये माँ के पेट से पैदा हुआ, तो क्या ये अपने साथ ये सारी चीज़ें, ये बिहेवियर अच्छा है, बुरा है, ये लेके आया था? या दुनिया में ही पैदा हो के इसके माँ बाप ने, घर वालों ने, फिर स्कूल ने, फिर माशरे ने, फिर मदारिस ने, इन सब से इसने चीज़ें सीखी है और इसका बिहेवियर बना है? असल में तो इस तरह बना है ना, ये तो इसके साथ ये बिहेवियर तो इनहेरेंट नहीं था। तो क्यों आप उससे, उसकी बिहेवियर के बेस पर नफ़रत कर रहे हो? अगर उसका बिहेवियर बुरा है तो उसी बिहेवियर पर काम करके, उसके लिए दुआ करके, वो बिहेवियर अच्छा भी तो हो सकता है। तो इन दो वजूहात पर हम इंसान से नफ़रत करते हैं।
दोनों वजूहात नापेद है भाई। वो एक तो है अगर आप उसके रंग व नस्ल और आउटर लुक उस पर नफ़रत करते हो, उसको बेस बनाते हो, तो आप अल्लाह से नफ़रत करते हो, नाउज़ु बिल्लाह। और अगर आप उसके बिहेवियर को बेस बनाकर उससे नफ़रत करते हो, तो बिहेवियर तो उसने अडॉप्ट किया है ना, वो तो मतलब उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव उसे मिले हैं और उसने उसे ग्रैस्प किया है और उसी के बेस पर उसका एक ज़ाविया बना, बिहेवियर बना, जो कि वो आपको दिखाई दे रहा है। तो वो चेंज भी हो सकता है भाई। वो फिर अगर बुरा है तो औरों का अच्छा भी है, तो अच्छा इसलिए है क्योंकि उसने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव गेन किए हैं। तो इस बुनियाद पर भी अगर हम किसी से नफ़रत करें तो नापेद है। तो अगर आप किसी से नफ़रत करते हो, किसी का वजूद आपको नागवार लगता है, तो ये आपको ना आपके बारे में कोई ना कोई चीज़ सिखा देगी। अगर आप अब आपके दोस्त ने फर्स्ट पोजीशन ली, आप फेल हो गए, आप उससे नफ़रत कर रहे हो, तो ये आपको अपने अंदर देखना चाहिए ना कि मैं क्यों नफ़रत कर रहा हूँ, क्यों मेरे अंदर इतनी हसद है, क्यों मैं अपने मोमिन भाई के लिए खुश नहीं हो पा रहा। तो ये आपको ना दूसरे से नफ़रत आपको अपने बारे में कोई ना कोई चीज़ सिखा देगी। तो कोई आपको बुरा लग रहा है, कोई आपको अच्छा लग रहा है, किसी से आपको हसद है, तो ये आपके अंदर ही मौजूद है। गोया अपने आप को ठीक करना चाहिए हमें, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। बाहर लोगों में कोई कमी नहीं है, सब कुछ हाँ हमारे अंदर तक ही होता है। Therefore do not look for शैतान outside yourself either. The devil is not an extraordinary force that attacks from without. It is an ordinary voice within. इसलिए शैतान को भी अपने बाहर मत देखो कि भाई ये कोई बाहर से मुझ पे हमला करेगा। असल में शैतान तो अंदरूनी एक आवाज़ होती है जो आपको बुरे कामों की तरफ मायल कर रही होती है कि भाई ये बुरा काम ये करो, गुनाह की तरफ जाओ, ज़िना की तरफ जाओ, शराब की तरफ जाओ, ग़ीबत करो, हसद करो, नफ़रतें करो लोगों से, इसको नुकसान पहुँचाओ। अपने दोस्त तुझसे मदद मांग रहा है, इसने तुम्हारी कल मदद नहीं की थी, तुम भी मत करो। तो जो अंदरूनी आवाज़ होती है ना, एक तो नफ्स अम्मारा भी होता है और एक ये शैतान भी हमारे साथ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा कराम को ये बात बताई कि भाई हर बंदे के साथ ना एक जिन होता है या एक शैतान होता है जो उसको गुनाह की तरफ दावत देता है कि भाई गुनाह की तरफ आओ। तो सहाबा ज़रा हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह आपके साथ भी क्या वो जिन है? तो आपने फरमाया कि हाँ मेरे साथ भी वो जिन है, लेकिन वो मेरे ताबे हो गया है। आपकी शख्सियत तो इस तरह थी कि मतलब वो नहीं वरगला सकते ना वो उनको, तो वो जिन जो था वो आप सल्लम के ताबे हो गया था। सुभान अल्लाह। तो फिर वो उसे आप सल्लम ने फरमाया कि अब वो मुझे खैर के कामों की तरफ दावत देता है, बुरे कामों की तरफ दावत नहीं देता। तो इसी तरह हर बंदे के साथ एक शैतान लगा हुआ होता है, वो जो एक इनर वॉइस के फॉर्म में हमें दावत देता है गुनाह की तरफ कि भाई ये गुनाह करो, ये गुनाह करो, ये गुनाह करो। और मीनवाइल हमारे रूह में चूँकि अल्लाह की मारिफत होती है, हक़ और बातिल की पहचान होती है, तो रूह की तरफ से हमें ये भी आवाज़ आ रही होती है कि भाई खैर का काम करो, ये बुरा है ये तुम मत करो, इससे अल्लाह नाराज़ हो सकता है। और मेरे ख़्याल में हदीस में ये भी आता है कि एक फ़रिश्ता भी होता है हर बंदे के साथ जो खैर की तरफ दावत देता है आपको। अब इस बात की जो दलील है वो मेरे पास इस वक्त नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा तब मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये तो कंफर्म है कि एक जिन जो है एक शैतान आपके साथ होता ही होता है। शैतान जिन्नात में से ही है ना, खाक से ही बने हैं, तो वो एक हर इंसान के साथ होता है। तो यहाँ पे शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि डेवल को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर ही है। वो जो तुम्हारे अंदरूनी एक आवाज़ होती है ना छोटी सी, जो आपको गुनाह की तरफ वरगलाती है कि भाई ये गुनाह का काम करो, तो उसके साथ फ़ाइट करो। भाई शैतान तुम्हारे अंदर ही है। आगे इससे पहले जो लाइन में बताया गया ना कि भाई अगर कि एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट विद इन यू इन वेरिंग डिग्रीज़, ये उसके साथ इसका रबत लेके आ रहे हैं यहाँ पे कि भाई अगर तुम किसी की शख्सियत तुझे नागवार लग रही है ना, तो वो गलत नहीं है। असल में तुम्हारे अंदर शैतान है, वो तुम्हें गलत कामों की तरफ दावत दे रहा है और नफ्स अम्मारा भी तुझे तुम्हें कह रहा है कि ये बंदा गलत है। तो असल में तुम अपने आप को दावत हमें ये दी जा रही है कि भाई अपने आप से वो गलाज़त निकाल दीजिए, अपने आप को सही तरीके से पहचाना जाए, दूसरों पर तो ब्लेम गेम से हम बच जाए कि भाई ये बुरा है, इसने गलत किया, इसने ये किया। ठीक है। If you get to know yourself fully, facing with honesty and hardness both your dark and bright side, you will arrive at a supreme form of consciousness. अगर आप अपने आप को बिल्कुल पूरा का पूरा जान लो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने आप के जो आपका डार्क साइड है और जो आपका ब्राइट साइड है, गोया जो आपका नेगेटिव साइड है और पॉजिटिव साइड है, मनफी साइड है, मुस्बित साइड है, आप अपने
अच्छे का भी जान लो, बुरे को भी जान लो कि भाई मुझ में बुरा क्या है, अच्छा क्या है, पूरी ईमानदारी के साथ। ये नहीं है कि आप अपने अच्छाइयों को तो बयान कर रहे हो, लेके आ रहे हो कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, खैरात करता हूँ, भाई दोस्तों की मदद करता हूँ। ये अगर आप करते हो और कहीं भी आपके अंदर बुराई है, आप अगर नफ़रत करते हो, हसद करते हो, ग़ीबत करते हो और गालियाँ देते हो और फोश लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, फिल्में सीज़न देखते हो, तो वो आप नहीं लेके आ रहे सामने। तो ईमानदारी के साथ अपने आप को फेस करें कि भाई जो भी नेगेटिव्स है ये है मेरे नेगेटिव, भाई ये पॉजिटिव है तो ये है मेरे पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा, जब आप ऑनेस्टी के साथ अपना सही मुहासबा करोगे, इससे ये होगा कि आप एक सुप्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंच जाओगे। कॉन्शियसनेस क्या है, मतलब शऊर, अल्लाह का शऊर आपको हो जाएगा और आपको अपना इदराक हो जाएगा। गोया आप अपने आप को एक अच्छे दर्जे पर और एक बुलंद दर्जे पर जान लोगे और अल्लाह की भी मारिफत आपको एक आला दर्जे पर आपको अल्लाह की मारिफत हासिल होगी। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अल्लाह की मारिफत ये नहीं है कि भाई लीनियर बस इधर ही है, ऊपर नीचे आप नहीं जा सकते, नहीं, कभी ऊपर होता है बंदा, कभी नीचे होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप अगर अपने आप को ईमानदारी के साथ जानोगे, बुरा भी जानो, अच्छा भी जानो, तो आपको अल्लाह का और अपना अल्लाह का शऊर हो जाएगा, अपना इदराक हो जाएगा। और व्हेन ए पर्सन नोज़ हिमसेल्फ और हर सेल्फ ही और शी नोज़ गॉड, ये तो भाई अरबी का जो मकूला है कि मन आरफ़ नफ्सा फ़क़द आरफ़ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इसी पे इन्होंने इस बात को ख़त्म कर दिया। तो ये था जी शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का रूल नंबर 18। कहा क्या जा रहा है, वही अपने आप को जानने की बात की जा रही है, वही अपने आप की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है कि आपके अंदर पूरी कायनात गुम है, जज़ब है आपके अंदर। अपने अंदर जो है सफ़र कीजिए तो आप उकताहट महसूस नहीं करोगे, क्योंकि एक पूरा आफाक है। तो आप कभी अपने आप के बारे में क्या जानोगे तो कभी क्या जानोगे, कभी इस दर्जे पर अपने आप को जान लोगे तो कभी इस दर्जे पर, कभी इस दर्जे पर। और इसी तरह का अल्लाह की मारिफत भी आपको कभी इस दर्जे पे होगी, कभी इस दर्जे पर, कभी इस दर्जे पर। तो अपने आप को जानने के बारे में ये बता रहे हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि अगर तुम किसी में बुरा देखते हो, किसी से तुम नफ़रत करते हो, तो असल में वो बुरा नहीं होगा, तुम्हारे अंदर एक शैतान है, तुम्हारे अंदर एक नफ्स अम्मारा है, तुम्हारे अंदर एक कोई चीज़ है जो तुम्हें ये फोर्स कर रही है कि भाई इसको बुरा जानो, इससे नफ़रत करो, इससे हसद करो, इसकी ग़ीबत करो, इसके लिए इसकी मदद मत करो, इसके लिए भाई कड्डे खोदो। ये तुम्हारे अंदर ही है। और आखिर में यह बताया जा रहा है कि भाई अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ अपने अच्छे को भी जान लो, बुरे को भी जान लो, तो तुम्हें अल्लाह का भी एक अच्छा जो है शऊर हो जाएगा और अपना भी एक आला किस्म का इदराक आपको हो जाएगा। और आखिरी इख्तिताम इस पे क्या कर रहे हैं कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, गोया वो मर्द हो औरत हो, तो उसने अपने रब को भी पहचान लिया। ठीक है, ये था शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का रूल नंबर 18। उम्मीद है इससे आपको हेल्प मिली होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।